जय 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 वालेकुम सलाम जय 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 हिंद जय जय। लंच पे गए थे लोग। ओ माय गॉड, हम पहले चले आए। सर थोड़ा सा लेट से छोड़े थे, कोई बात नहीं। और आप लोग पानी नहीं पी लीजिए। पानी पानी खत्म कर दिया जी। असल में पूरे कैंपस के लिए वही व्यवस्था है। पूरा कैंपस का बच्चा सबका पानी वॉशरूम कहीं नहीं रखा है, यहाँ अपने को ज़्यादा रखना पड़ता है। लाइव बजान देते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ लोग। आज बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है। आप में से कोई है जो मेंस लिखा था? आज बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आना है। हाँ 70 बीपीएससी। 17वीं 17वीं नहीं। राज्यपाल पढ़ा दिए थे, राज्यपाल कंप्लीट बता दिए थे। मुख्यमंत्री वगैरह पढ़ाना है। आर्टिकल 161 भी पढ़ा दिए थे। याद कीजिए, राज्यपाल का क्षमादान शक्ति याद है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में एक प्रॉब्लम ये था कि वो फांसी की सजा और सैन्य न्यायालय की सजा को माफ नहीं कर सकते। यहाँ तक तो बता दिए थे। चले अब हम आगे देखते हैं। फांसी की सजा को माफ राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है, नए विभाग को बना सकता है, नए मंत्रालय बना सकता है, जैसे पुरुष आयोग का बना सकता है। पुरुष आयोग भी बहुत जरूरी है। जितना ये सब ग्राम ग्राम में पैक हुआ है सब, इसके लिए भी क्या होना चाहिए? पुरुष आयोग। एक को पैक हुआ है क्या सर? अभी तो एक को पैक हुआ है। क्या इरादा है बमनी आपका? ढेर पैक करना है। भारत में 10 करोड़ ऐसे पति पत्नी हैं जो केवल इसलिए साथ रह रहे हैं कि समाज क्या कहेगा और बच्चे कहाँ जाएंगे। एक्चुअल उनको कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। इसकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। पुरुष ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ इस टाइप का नहीं होगा। हाँ, मजबूरी में हो जाता है। रियलिटी में भी यही है कि जिसको जाने पहचाने आइए नहीं, 4 बार कबूल बोल देने से और 4 को मंत्र पढ़ देने से मेंटलिटी मैच हो जाएगी? नहीं मैच होती है। समाज का दबाव ज्यादा रहता है। पुरुष आयोग बना सकते हैं, तो ये राज्यपाल के हाथ में है, वो क्या चाहे बना सकता है। और आयोग बड़ा पावरफुल होता है। चलिए तो हम देखते हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष क्या होगा? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। और इसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो 63 में है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, 64 में है अन्य मंत्री। तो बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा? जो बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत स्वयं लाइए या गठबंधन करके लाइए, आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो भी काम करेंगे मंत्री परिषद के सलाह पे करेंगे। और मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को विभाग दिया जाता है। जैसे मान के चलिए जो चल नहीं पाता है उसको खेल मंत्रालय दे देता है। जो चल नहीं पाए उसको क्या दे देगा? खेल। बुद्धिहीन रहे शिक्षा विभाग दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? जिंदगी भर कभी खेत में नहीं गया वो कृषि मंत्री हो जाता है। तो ये सारा डिसीजन किसका होता है? मुख्यमंत्री का। किसका हो जाता है? मुख्यमंत्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर दे दो जो क्राइम किया हो। तो ऐसे ही होता है, चीजें ऐसी चलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। मंत्री परिषद में सारे निर्णय कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेते हैं। और सूचना किसे देते हैं? राष्ट्र। हालांकि पूरे विभाग में एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक होम मिनिस्ट्री, एचएम। यही दो तो चीजें ही है। ये दो चीज है जो पूरी तरह से एक होता है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मतलब अधिकारी और ट्रेनिंग। ये तीनों विभाग मिलकर पूरा इंडिया चलाता है। जितने आईएएस हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में, सामान्य प्रशासन, जितने आईएएस हैं, डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सारे किसमें आएंगे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जीए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जीए। उसके नीचे क्या आता है? होम मिनिस्ट्री। जितने आईपीएस, होम मिनिस्ट्री, सीआईडी, होम मिनिस्ट्री, सीबीआई, होम मिनिस्टर, फायर कंट्रोल, होम मिनिस्टर। जितना चीज है जो भी वर्दी पहना, होम मिनिस्टर। अब वर्दी नहीं पहन के अधिकारी घूम रहा है जनरल। अब जितना कर्मचारी है डीओपीटी, जितना एसएससी वगैरह सब डीओपीटी। हो गया काम खत्म। इसी पे सब करेगा। अभी बिहार में देखिएगा क्या चल रहा है? आईपीएस के ऊपर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। नीतीश कुमार ने रखा है अपने पास क्या चीज? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और होम मिनिस्ट्री किसको दिया है? सम्राट चौधरी। ये सब अपने अपने मंत्रालय अपने हिसाब से काम किया जाता है। किसी भी मंत्री को नियुक्ति करने या हटाने संबंधी सिफारिश राज्यपाल से कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कहेगा इन्हें ये मंत्रालय दे दिया जाए, तो मंत्रालय दे दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जाकर राज्यपाल से कहेंगे इनको ये मंत्रालय मत दीजिए, हटा दीजिए, तो राज्यपाल बर्खास्त कर देगा। कहेगा नहीं इतना भी खराब नहीं है, विभाग चेंज कीजिए, विभाग चेंज कीजिए इसका। तो राज्यपाल क्या कर देंगे? विभाग चेंज कर देंगे। लेकिन कौन रहा है? चीफ मिनिस्टर का सारा पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पास। समझ गया कि नहीं? मान के चलिए कोई दिख नहीं रहा है, किसी को दिखिए नहीं रहता इनको यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री कहेंगे कि काम को इन्हें नेत्र विज्ञान का डायरेक्टर बनाया जाए। उसको क्या बनाएगा? नेत्र विज्ञान का डायरेक्टर। डायरेक्टर देखा जितना आंख वाला विभाग है वो सब, जो हमेशा बीमार पड़े, डब्ल्यूबीसी कम है, प्लेटलेट डाउन रहता है, स्वास्थ्य विभाग देते हैं। समझ गया? आपको लगेगा कि ये क्या काम करेगा? भाई उसी ने तो पूरा दुख देखा है।
इसीलिए दिया जाएगा। अब बताओ, रोजगार में लगा व्यक्ति क्या जानता है तुम बेरोजगारों का दुख क्या है? नहीं समझाएगा। इसीलिए ऐसा ही उचकल ढचकल पचकल को विभाग दे दिया जाता है। ये डिसाइड कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में ही जाके वो दिल्ली से कोई भी योजना अपने लिए मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो उनके साथ सारे मंत्री का ऑटोमेटिक इस्तीफा मान लिया जाता है, और अगर नया कोई मुख्यमंत्री आएगा तो अपने हिसाब से अपना मंत्रिमंडल को सेट करेगा। यानी वास्तविक रूप से सरकार, राज्य सरकार किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। ये वास्तविक रूप से होती है। एनी प्रॉब्लम? महाधिवक्ता देखते हैं, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता एक हाईकोर्ट के वकील होते हैं। महाधिवक्ता क्या होते हैं? लेकिन वो सरकार के लिए काम करते हैं। समझना क्या? आप सरकार से कुछ पूछेगा, वही जाकर लड़ जाएंगे। जैसे आप जाके कहिएगा कि हमारा शेड्यूल जारी किया जाए, बीपीएससी वाले बच्चों ने कहा सीसीटीवी कैमरा जारी किया जाए, तो सरकार का बचाव कौन रखता है? एडवोकेट जनरल। तो सरकार का वकील होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आर्टिकल 65, आर्टिकल 165, योग्यता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हाँ, वो राज्य में कहीं भी केस लड़ सकता है। उसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस कर सकता है या पैरवी कर सकता है। तो कोर्ट क्या करता है? पैरवी करता है। जज वकील जो होता है ना, पैरवी करता है। मतलब वो ये कहेगा कि वो ये नहीं कहेगा मेरे वकील ने क्राइम किया, तो कहेगा जब मैं क्राइम किया तो उस समय ऐसी घटना हुई थी, तो जज समझ जाएगा कि ये प्रतिनिधि कर रहा है किसका? अपने किसी एडवोकेट क्लाइंट का। तो जज जरूरी होता है वकील का रखना। कई बार आदमी को लगता है कि बिना वकील के ही हम केस लड़ लेंगे, तो कई बार छोटे मोटे बीमारी अपने से भी इलाज किया जा सकता है, लेकिन बड़ा बीमारी है तो डॉक्टर रखते हैं, बड़ा एग्जाम है तो टीचर रखते हैं, बड़ा मामला है तो क्या रखते हैं? वकील। क्योंकि आप टेक्निकली चीजों को नहीं समझते हैं। लगेंगे जज से बतियाने, रोने गाने, जानते हैं सब बहुत दिक्कत है, भगा देगा, भगा यार इसको, टाइम खाने चला है यहाँ पे, नहीं तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, उसका अपना प्रोटोकॉल फिक्स है, नहीं तो ऐसे आएंगे तो साहब नमस्ते, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या बात है, क्या बताएं, हम बारात में चल गए थे, ताला मारना भूल गए, हिला ले गया फ्रिज में पूरा, हमारा शौक है कि हो ले गया है, जज का भगा यार इसको, भगा यहाँ से। सब चीज का क्या एक प्रोसीजर होता है? क्या होता है? प्रोसीजर होता है। क्या होता है? प्रोसीजर होगा। हर चीज का क्या होगा? प्रोसीजर होता है। आगे बढ़े। इनकी योग्यता किसके बराबर होता है? हाईकोर्ट के जज के। हाईकोर्ट के जज के। इनका कोई फिक्स कार्यकाल होता है? या राष्ट्रपति के, राज्यपाल के कैसे रहते हैं? प्रसाद पर्यंत। कैसे रहते हैं? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अब देखते हैं विधानमंडल। विधानमंडल देखते हैं, आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल के बारे में हम समझते हैं, ये आपको पता होगा, इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। विधानमंडल की चर्चा 168 है। इसमें विधानमंडल है। विधान का मतलब होता है नियम कानून। विधानमंडल यानी मंडप पंचायत है। यहाँ पे विधानमंडल के दो हिस्सा होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्य में है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है? यदि कोई राज्य विधान परिषद का सृजन करना चाहता है, सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना चाहता है, तो इसके लिए आर्टिकल 149 को फॉलो करना, 169 को फॉलो करना पड़ेगा। और कहा गया है कि जिस राज्य को विधान परिषद चाहिए वो अपने यहाँ से विधानसभा से इसका प्रस्ताव पास करके इसे आगे के लिए फॉरवर्ड करे। विधानसभा से प्रस्ताव पास करके क्या करे? आगे के लिए फॉरवर्ड करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? विधान परिषद के लिए तो अभी विधान परिषद का कोई खास जरूरत होता नहीं है राज्य में। यह एक राजनीतिक पद है विधान परिषद। जैसे आप देखिएगा कोई ऐसा जगह से चुनाव, विधान परिषद को ना राजनीतिक लाभ के लिए रखा जाता है। सपोज कीजिए कि इस तरह आपका स्टेट है, अब यहाँ पर क्या पार्टी कभी किसी का टिकट काटती है, जीते हुए उम्मीदवार को कहती है, मान के चलिए यहाँ से कोई जीता हुआ उम्मीदवार है, इस बार लगता है कि नहीं किसी और को टिकट देना चाहिए, किसी और को टिकट देना चाहिए। अब दो कैंडिडेट खड़े हो गए सब, अब आपस में फ्रेंडली फाइट करेंगे, दोनों हाथ देंगे, तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ काम आता है विधान परिषद। कहते हैं अरे यार ले 1 करोड़ रुपए ले बढ़, तो विधान परिषद बना देंगे, यहाँ पे चुनाव लड़ने वोट नहीं करना चाहिए, समझ गया? तो 2-4 करोड़ रुपए दे देते हैं, विधान परिषद कहते हैं एमएलसी बना देंगे, एमएलसी। अब बताइए एमएलसी बन के चल गया वहाँ पे, अब यहाँ जाके एमएलसी बन के पैसा कैसे कमाएगा? इसका भी पैसा कमाने का व्यवस्था रहता है, बेचारा सबको रोजगार है, समझ गए? कैसे कमाएगा? 1 लाख टीचर बहाली हुआ है, अगर मान के चलिए 500 टीचर का ट्रांसफर करा दिया इधर से उधर जहाँ जा रहे थे, एक आदमी से 1 लाख रुपया लिया है, तो 1 लाख में 5 जीरो होता है। अब खाली जीरो की नहीं है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर, टीचर अपने अपने गांव चल गए, काम खत्म। आपको करप्शन दिखने नहीं करेगा। हम खाली कितना टीचर का ट्रांसफर बनाए? 1 लाख टीचर हुआ है। आपको क्या लगता है जानबूझ के इधर से उधर भेजा गया है? ना 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 ना, ओहो, अरे बाप हो बाप, अरे दादा, आप लोग को लगता है टीचर को इन्हें भेज दिया, उन्हें भेज दिया, बक्सर की टीचर को कटिहार भेज दिया, बड़े नादान है आप लोग। तो शासन की चीज है भाई, आप कोई चीज छुपे अंदाज में होगी ना, ऐसे थोड़ी खुलेआम रिश्वत चलेगा जी। आपको क्या लगा था? टीचर जो परेशान है ट्रांसफर के लिए, पहले भूख लगा दीजिए, प्यास लगा दीजिए। जब प्यास एकदम भयानक लग जाएगा ना तो गंदा पानी भी साफ लगने लगता है, नहीं समझे? हस्बैंड को भेजेगा इधर, वाइफ को भेजेगा उधर, और 2 साल बाद एकदम बेचारा का परिवार, बाल बच्चा, ससुराल इधर छिन्न भिन्न हो जाएगा, तब कहेगा भाई 1 लाख ले ले, ट्रांसफर करा दो, हो गया, समझे? हाँ, संसद को जाता है पास हो गया। तो आप समझ में उसका यूज किया विधान परिषद का, कानून बनाने में कोई यूज नहीं, यूज आता है हर एक राज्य में होता है यहाँ पर। हाँ, जैसे अगर इसे हटाना चाहते हैं तो यही प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजेगी संसद को। संसद चाहे तो 169 के तहत इसे बना भी सकती है, हटा भी सकती है, लेकिन इसे बनाने या हटाने का पहले प्रस्ताव विधानसभा से पास करके कहाँ भेजना पड़ेगा? संसद। आगे बढ़े। विदाउट मनी ट्रांसफर हो सकता है, तरीका बहुत नादान है बेचारा, बहुत नादान है। सबका रेट अलग अलग बाबू, 60 लाख। आगे बढ़ते हैं। एसपी के ट्रांसफर कितना लगा? 60। मैं तो उठा के बीएमपी में घुमाता लाइए, बीएमपी में आईपीएस का पूरा थूने उतार देगा आपको, पूरा दफ्तर रहेगा वहाँ पे, दूसरा सामने खड़े रहेंगे दिन भर, बेचारा एकदम मुंह जंगन आ जाएगा यहाँ पे। और ना तो बता देगा फायर ब्रिगेड में आग बुझाइए, आपको पहुंचो आग लॉक चुका जाइएगा, खाली गाली सुन के आइएगा, उठा देगा यहाँ छोड़ देगा, 2 साल छोड़ देगा, अपने पहुंचाइएगा 25-30 लाख, तब जाके देगा आपको यहाँ पे। आगे बढ़े। विधान परिषद जो होता है होम डिस्ट्रिक्ट देगा, मार के देगा दूसरे को, नहीं होता होम डिस्ट्रिक्ट, नहीं ट्रांसफर, नहीं होम डिस्ट्रिक्ट किसी को नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए इधर, इसमें जॉब होगा जी, बिजली विभाग में आ जाइए आप लोग। बिजली विभाग हो गया, जाने वाले कहाँ के हुए? अच्छा, गया जिला के रहने वाले हुए यहाँ पे। हाँ, गया जी, हाँ, गया का नाम बता के गया जी हो गया है। कहाँ ड्यूटी कहाँ हुआ है? अच्छा, अभी साउथ वाले को नहीं दिया है, आप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, ट्रांसमिशन में।
आपका खतरनाक डिपार्टमेंट 33,000 वोल्ट सब आप ही के अंडर में आता है। ट्रांसमिशन देखते हैं ना, जो टावर बना के बिजली भेजता है ना, दो तरह का होगा। एक टावर बना के अब भेजेगा सब स्टेशन तक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो जाएगा। तो लाइट कटेगा तो इन लोग का काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला समझेगा। आप लोग का काम ट्रांसमिशन वाला है। हाँ, बहुत हैवी इन लोग का हो रहता है ट्रांसमिशन वाला डिपार्टमेंट में। अरे बाप रे बाप, उतना बड़ा काम है, वो बिजली विभाग है, पूरा ट्रांसफार्मर खिला रहा हूँ। इतना ज्यादा नहीं खिलाइए। हाँ, थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ तोड़ देते हैं, हम आपको ज्यादा खिलाएं। सुबह से पूरा हर बैच में खाना रहता है। खाली जने तो लाइट कर देगा क्लास का। लाइट अब तो बहुत सुधार गया बिजली विभाग बिहार का, है कि नहीं? हाँ, अच्छा ये आपके साथ हैं, बढ़िया से फोटो ले लीजिए, बढ़िया से लियो, बढ़िया से फोटो ले लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छे से 8 बजे चलिए, चलिए बढ़िया। ठीक है। हाँ? नहीं, रोज खाना रहता है ना, सुबह शाम तक बन में। अब 169 तो है निर्माण और या सृजन या फिर रद्द करना। किसे रद्द करना? विधान परिषद को। किसे रद्द करना? तो विधान परिषद, विधान परिषद को रद्द करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसे रद्द करना? विधान परिषद को रद्द कर देना। किसी को दिक्कत? अब विधानसभा जो है, इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 25 साल। इसकी आयु होनी चाहिए 30 साल। अब एग्जैक्ट ये विधानसभा जो है ना, ये लोकसभा की तरह होती है, यानी इसे हम निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि यह क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। ये जिस कारण इसे अस्थायी कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्थायी। लेकिन इसे जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता इसे वोट देती है। इसे प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बैठते हैं? मंत्री। अब ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए, उसे उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि वो भंग नहीं हो सकता। इसी कारण उसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। उसे जनता का सदन ना बोलकर अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है, और उसे द्वितीय सदन बोलते हैं, क्योंकि मंत्री उसमें नहीं बैठते हैं। सवाल पूछना है तो मंत्री वहां चले जाते हैं, अदरवाइज में रेगुलर मंत्री उधर नहीं बैठते हैं। तो विधानसभा विधान परिषद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो विधान परिषद जो होता है, यानी उसमें बैठने वाले क्या कहते हैं? एमएलसी। क्या कहेंगे? एमएलसी। क्या कहेंगे? एमएलसी। तो एमएलसी का बनने के बाद थोड़ा सा क्या होता है? प्रिविलेज यानी सुविधाएं मिल जाती है। एक तो जीवन बॉडीगार्ड मिल जाएगा बिहार पुलिस का, एक बंगला रहेगा, आवास रहेगा। आवास तो तब तक है जब तक है, आवास खाली करना पड़ेगा जब नहीं रहेगा तब, और पेंशन मिलेगा, वहां पर अपनी बात उठा सकते हैं। तो ये विधान परिषद वगैरह का काम रहता है। विधान परिषद लेकिन कौन कितना ही बात उठाता है, क्योंकि रीजन क्या है? भारत में किसी भी इंडिविजुअल का कोई पावर नहीं है, सारा पावर पार्टी का है। अगर पार्टी बोल रही है ठीक तो ठीक, अगर पार्टी बोल रही है खराब खराब है, तो आपकी इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू इंडिविजुअल का, कोई इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? विधान ज्यादा पावरफुल विधानसभा है। विधान परिषद का कोई पावर नहीं है, वो बस उसमें चुनाव नहीं लड़ना है, तो विधान परिषद से जाते हैं। जितना बड़ा नेता है ना, वो किधर से चलाता है? विधान परिषद। क्योंकि बड़े नेता का क्या होता है स्ट्रेटजी, कि बड़े नेता का काम होता है कि वो हर जगह घूम घूम के प्रचार करे। तो किसी बड़े नेता को डेंट देने के लिए, किसी बड़े नेता को रोकने के लिए पार्टी क्या करती है कि वो जहां से चुनाव लड़ता है ना, वहां बड़ा मजबूत कैंडिडेट देती है, बहुत जम के प्रचार करती है। और वहां जैसे मान के चलिए नीतीश कुमार, वो सपोज कीजिए नालंदा की किसी सीट से अगर विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उनको बार बार वहां अपनी सीट निकालने के लिए जाना पड़ेगा, और साथ साथ उनको पूरा बिहार देखना है, तो जा नहीं पाएंगे। तो विपक्ष क्या करेगा? वहां एक मजबूत पार्टी को उठा देगा और कहेगा तो दिन भर यहीं रहो, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, मिलो। अच्छा को देखते हो, बड़े नेता का आता है सुख दुख में, जनता का हरियाणा सही बोल रहा है। इसलिए बड़ा नेता कहता है कि भैया हम किधर से जाएंगे? विधान परिषद। लड़वे नहीं करेंगे चुनाव, किधर से जाएंगे? विधान परिषद जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ पे। तो जितना बड़ा नेता देखेंगे नहीं जाता है। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से जाते थे, हालांकि वो एक बार चुनाव लड़ने की कोशिश किए थे, साउथ दिल्ली से हार गए थे। पढ़ा लिखा लोग चुनाव में पब्लिक उतना पसंद नहीं करती है, क्योंकि एक ट्रेंड जो सेट है। देखिए, चुनाव लड़ने में एक संगठन बहुत हेल्प करता है। संगठन का मतलब आप किसी भी पार्टी की जो पुरानी पार्टी है, उसके किसी गांव में उतरिएगा ना, तो गांव का उस पार्टी का गांव का कार्यकर्ता होगा, मिलेगा नहीं। तो प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, गांव अध्यक्ष, सरपंच अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, टोला अध्यक्ष, मकान अध्यक्ष, घर अध्यक्ष, खटिया अध्यक्ष, माने वो अपन एक आदमी खटिया ले गया वहां पे। तो वो दिन भर क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। और लोकतंत्र में क्या होता है ना, सबसे बड़ी कमी लोकतंत्र की क्या होती है? जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और जनसंख्या डिपेंडेंट हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं बनेगा आपके वैल्यूज का, आपके आइडियाज, आपके इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज जानते हैं, आइडियाज जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जानते हैं, उनकी संख्या एक बड़ी आबादी के बीच में डाइल्यूट हो जाएगी। और अगर बिहार जैसा स्टेट है, तो यहाँ तो 90% पॉपुलेशन क्या है? डिपेंडेंट है। 90% पॉपुलेशन क्या है? डिपेंडेंट है। 90 का मतलब यहाँ के मतलब आप समझिए 14 करोड़ लोग है ना, तो इस 14 करोड़ में से की बात कर रहे हैं, ये रियलिटी है। कितना लोग नया कपड़ा पहन पा रहे हैं? अच्छा, गांव में नया कपड़ा बिना किसी ओकेजन के आप नया कपड़ा पहन लेंगे, फटानी चलो नवाब बन गए नया, सुना के मुंह आ देगा। घर में तो सबसे पहले सुना देगा, आई बान बिलावन बिलवा दिए घर, इन्हीं के तेरे पता नहीं चलो नया कपड़ा पहने नवाब साहब। हाँ, पुराना जवाब तुम तो। अरे बाबू, जब तक बचपन में हम लोग हवाई चप्पल जब एड़ी एक साइड से खींच जाता है, एड़िया ना साइडों में क्या खींच जाता है, क्योंकि लोड उधर बाहर जाता है तो साइड में खींच जाएगा, और जो उसका फीता लगाने वाला तो खींच के 10 कदम फीता निकल जाएगा, फिर आदमी उठा के घुसाएगा, फिर में जाके आदमी काटी मारवाएगा, फिर तन चमड़ा जोड़ा को में सिवाएगा, एकदम रब्द जब तक नहीं हो जाएगा ना, मजाल का चप्पल दिलवा दे घर वाला, तब जाके आदमी होगा गाँव जाएगा तो चप्पल दिलाएंगे लोग, तो दोनों से दो साइड बहुत दो साइड चलेगा। बहुत बरसात कीचड़ मार का पाट उठा फेंक देगा, नहीं जाने लगा तो बॉल चप्पल रहता नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, जो बचा चप्पल था अब भी जाएगा नहीं, अब उसको हम गोल काट के चक्का बना के गाड़ी बना के बांस का है हमारे यहाँ। तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अब आप बताइए, इस डिपेंडेंट पॉपुलेशन को कोई मतलब बनता है आपसे? आप चिल्लाते रहिए, मजे चिल्लाते चिल्लाते, तो आपको एक बार अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको लगेगा पॉलिटिशियन गड़बड़ है। बट आप अगर बहुत गहराई में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो भीड़ होती है ना, ये बहुत खराब होती है। ये भीड़ बहुत खराब होती है। किसी एक व्यक्ति को आप कहिएगा कि जाके किसी का घर जला दो, वो कभी नहीं जलाएगा। एक धर्म के व्यक्ति को कहिएगा कि दूसरे धर्म के पूजा घर को जाके आग लगा दो, नहीं जला पाएगा। दूसरे धर्म के व्यक्ति को कहोगे कि इस धर्म के व्यक्ति के पूजा घर में जाके आग लगा दो या मस्जिद मंदिर जो भी, नहीं लगा सकता। लेकिन जब ये भीड़ आती है ना, भीड़ तो ना घर देखता है, ना मंदिर देखता है, ना मस्जिद देखता है। तो सबसे खराब होता है भीड़, भीड़ तंत्र। और नाउ इंडिया इज ऑन भीड़ तंत्र। भारत लोकतंत्र के बजाय हम क्या है? भीड़ तंत्र। क्योंकि भीड़ में लॉजिक काम नहीं आता, भीड़ में काम आता है कौन कितना चिल्ला सकता है,
कौन कितनी बदतमीजी पे उतर सकता है, कौन कितना ज्यादा शर्म बेच चुका है, ये मायने रखती है। और इसमें आप जैसे पढ़े लिखे लोग कहां घुल मिल के डाइल्यूट हो जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन थे। और फिर वो आएगी भीड़ और चिल्लाएगी हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी का वो होते हैं यहाँ पे, नहीं समझा क्या? तो सबसे जरूरी क्या चीज होता है, भूखे को खाना और गरीब को पैसा, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होता है डेवलपमेंट। तो ये दोनों का यही होता है, इनका काम है आपका कानून बनाना, उनका भी काम है कानून बनाना। बट अगेन वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है एमएलए। तो विधानसभा किसमें, विधान परिषद 101, विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, 500, अधिकतम कितनी हो सकती है 500। और विधान परिषद में 1/3, किसका 1/3, विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3, यानी विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी 500। सबसे ज्यादा विधानसभा उत्तर प्रदेश में 403, कितने हैं 400। उत्तर प्रदेश है भी तो इतना बड़ा, 25 करोड़ आबादी, दुनिया में 4-5 देश है सब जिसकी आबादी 25 करोड़ है, बाकी वो देश को टक्कर देता है दुनिया को जनसंख्या के मामले में, समझा क्या? पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रफल में पाकिस्तान बराबर थोड़े है, उससे तो छोटे हैं ना, आबादी बहुत ज्यादा है। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? तो अधिकतम सीटें 1/3। इसका इलेक्शन हर एक 5 साल पे होगा, इसका इलेक्शन 5 साल में एक बार नहीं होगा, बल्कि हर 2 साल पे इसका इलेक्शन होगा, हर 2 साल पे इलेक्शन होगा। इसमें बैठने वाले का कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल, और एक ही बार में इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार। इसमें अलग सिस्टम है, इसमें बैठने वाला कार्यकाल 6 साल, इसलिए इनमें इलेक्शन 3 बार में होता है। कितने बार में होता है, 3 बार, हर 2-2 साल पे होता है। तो टोटल कितने साल हो गए, 6 साल, कितने साल हो गए 6 साल। और कब कैसे होगा, पहले 1/3 होगा यानी 33%, फिर 1/3 होगा, फिर 1/3 होगा, यानी इसमें बैठने वाले सबका इलेक्शन नहीं होता है, बार बार रुक रुक के इलेक्शन होते रहता है, रुक रुक के क्या होता रहता है, इलेक्शन होते रहता है। बताइए अस्थायी सदन कौन सा है, विधान परिषद, अस्थायी ज्यादा पावरफुल, विधानसभा में बैठने वाले को एमएलए विधायक, और उधर वाले को एमएलसी, उसे विधायक कहेंगे, बस उसे विधायक, विधान परिषद, विधायक, विधानसभा। आगे बढ़े, बताइए विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, और विधान परिषद का, विधानसभा का एक, विधानसभा का एक, विधान परिषद का इलेक्शन एक ही बार में होता है या पार्ट बाय पार्ट, कितने साल पर होता है, 2-2 साल, कितने पार्ट का, 3 पार्ट का, 1/3, 1/3, 1/3, टोटल होता है 3 पार्ट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, तो देखते हैं विधान परिषद 171 में क्या है, विधान परिषद, इसमें बहुमत का कोई मतलब नहीं बनता है, इसमें बहुमत का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें क्या है, 1/3 सदस्य, ये तो समझ में आ गया ना, ये कितना हल्ला कर रहे हैं। ए शटर में गिरा दो तो हल्ला हो रहा है, गिरा दो तो क्लोरोफिल। हाँ। अरे धुआं मत बंद कर, बाहर आ जाएगा, किधर आ गया वो? अच्छा वो गया था तो उधर से दूसरा गेट ओपन कर दिया था, बेचारा कितना सीधा है सुगाई से, लड़का तो सीधा ही होता है सर, भाई सब झूठ बोलना सिखा देती है सर, लड़कियां झूठ बोलना सिखा देती है सर। ए पूछे कि हम कैसे लगाए, झूठ बोलेगा ठीक लगी हो, खाना कैसा बनाया, झूठ बोलेगा ठीक ही बना है। तो झूठ बोल, मजबूरी में कौन माथा नोचवाएगा, बोल दे हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत? विधानसभा में आयु कितनी होनी चाहिए, 25, और विधान परिषद में 30, इसमें अधिकतम 500। और विधान परिषद में देखिए, विधानसभा में अधिकतम 500, विधान परिषद में 1/3। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, विधानसभा विधान परिषद को ध्यान से समझिए, विधानसभा और इधर हो गया विधान परिषद। विधान परिषद का इलेक्शन 3 खंडों में होता है, कितने खंड में होता है, कितनी बार में होगा, कितने साल पे, 1/3, 1/3, समझ गया? अब इसमें ना कई ग्रुप में इसमें इलेक्शन होता है, अब समझिएगा वो कैसे कैसे इलेक्शन होगा। 1/3 सदस्य को विधायक चुनते हैं, कौन चुनते हैं, यानी एमएलए सेलेक्ट करते हैं, कौन सेलेक्ट करता है, एमएलए। और एक बचे हुए 1/3 को जो लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट में मुखिया वगैरह, तो मुखिया सेलेक्ट करता है। 1/6 पार्ट को गवर्नर करते हैं सेलेक्ट, कौन करते हैं, गवर्नर। 1/12 को स्टूडेंट करते हैं, कौन करते हैं, स्टूडेंट। और 1/12 को टीचर करते हैं, कौन करते हैं, टीचर्स। अब ये नहीं समझ में आया होगा, समझिएगा ध्यान से, यानी इसमें जितने लोग बैठेंगे, सपोज कीजिए कि विधान परिषद में 100 लोग बैठे, कितने लोग बैठे, 100, तो उसका 100 लोग में, यहाँ समझ नीचे देखते हैं, यहाँ पे कौन सेलेक्ट करेगा, एमएलए, और यहाँ पे लोकल इलेक्शन, 1/3 सीट यानी उसका 33 सीट, 1/3 100 का 33 हो गया, तो 33 सीट पर वोटिंग केवल एमएलए लोग करेंगे, बाकी लोग वोट नहीं करेंगे। तो 100 में से 30 सीटें ऐसी रिजर्व की जाएगी जिसमें वोटिंग का राइट केवल किसे हो, एमएलए। अब अगला 1/3 यानी 100 में से 33 सीटें केवल उसके लिए रिजर्व की जाएगी, वही वोट डाल सकता है जो या तो मुखिया है या फिर स्थानीय निकाय में वार्ड मेंबर है, समझ गया कि नहीं? अब इसमें से टोटल का 1/6, तो 12 थे 96, 13 को 13 16 13 कैसे 16 छके 96, 16 यानी 100 सीट में 16 को सीट, 100 सीट में यानी 1/12 सीट यानी 16 को सीट, 100 सीट में 16 को सीट गवर्नर लेके चले जाएंगे कि हमारा मन हम जिसको क्या बनाते हैं, एमएलसी बना, हमारा मन हम जिसको एमएलसी बनाते। अब आपका गवर्नर से अच्छा संबंध है तो गवर्नर के पास तो 1/6 सीटें हैं। अगर आप बिहार के हिसाब से सोचेंगे तो 75 का 1/6 कितना होता है, 6, 12 6 72, 6 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 7 सीट। तो बिहार के गवर्नर के पास कितनी सीट है, कितना सीट है, 7। हाँ ओ माय गॉड, हम क्या बोल दिए, बिहार में 75 सीटें है ना, 1/6, हम 12 ना होगा जी, 6 से भाग 12.5, 12 पॉइंट समथिंग यानी 13 सीटें। तो बिहार के गवर्नर के पास कितनी सीटें, 13। और अगर जैसे यूपी में 100 सीट है तो उसमें कितना हो जाएगा, 16। तो गवर्नर से अगर आपका अच्छा जमता है तो उनके पास कितनी सीटें हैं, आप जा सकते हैं किसमें, विधान पर जा सकते हैं, ऐसे ही गवर्नर तो ऐसे भेज देते हैं बिना इलेक्शन, समझ गए कि हाँ जान पहचान रहेगा तो गवर्नर पसंद नहीं करेंगे, आपको भेज देंगे वहां करके। गवर्नर की नजर में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आपका गवर्नर से अच्छा संबंध हो, जानकार हो, गवर्नर की नजर में आप ठीक ठाक हो, तब आपके जैसे कितने को सेलेक्ट करेगा,
1/6 को कितने को एक, क्योंकि बिहार में 100 सीट नहीं है 75 सीट है, तो उस हिसाब से बिहार में कितना 13। हमने जो कैलकुलेशन किया था वो 100 सीटों पे किया। कितने सीटों पे किया था? 100 सीट। गवर्नर 5 से 6 साल तक नहीं रह सकते, इसको अस्थायी होता है। एक बार हो गया तो 6 साल तक नहीं रह सकते, क्योंकि विधान परिषद क्या अस्थायी है। अब हो गया, अब जाके भौकाल मारिए, हम क्या है? हम एमएलसी हैं, हमने हम जाए तू क्या करे वो। कुल मिल के ना, कुल मिल के भारत का फीस स्ट्रक्चर डाउन नहीं कर सकता था सर, हम अकेले डाउन कर दिए। वो कुल मिल के नहीं कर सकता था, कर दिया लोग नहीं। ये जरा कुल मिल के कोई आदमी 10,000 का जो एमआरआई होता था उसको कम नहीं कर सकता था, हम अकेले कर दिए। क्या जरूरत है उधर? नहीं समझे इधर? ठीक है, आगे बढ़े। अगेन आपको हम बार बार समझाते हैं कि डिपेंडेंट लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। जो खुद दूसरे पे डिपेंडेंट है, पैसे के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के, वो डिपेंडेंट आदमी पे ढेर भरोसा नहीं। आप गौर करके देखिएगा कि कहा जाता है कि लड़कों की दोस्ती बहुत चलती है, उस पर बड़ी भरोसा होता है, बिकॉज लड़के डिपेंडेंट फैमिली पे नहीं रहते हैं। लड़कियों की दोस्ती ज्यादा देर मतलब सहेली सहेली भुला जाती है, सब इमरजेंसी में उतना काम नहीं आएगी, रीजन डिपेंडेंट है वो। नहीं वो सहेली फोन की 9 बजे माँ हो गया आओ, आइए पापा से पूछना पड़ेगा। कुछ क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। किसमें जो हुआ? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में। तो कुछ में हुआ डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ज्वाइनिंग साउथ बिहार के दिए हैं यहाँ पर। अरे वो जैनुल आबिदीन, वो मामा थोड़े मेरा अरे वो जैनुल आबिदीन है ना, पूरा विभाग में हल्ला कर है कि हम कांतर के मामा है। अच्छा अब विभाग में से जो फोन करता है अधिकारी, करेक्ट सर हम आपके मामा वाले बच्चे हैं, अब हर गांव पूरा विभाग में हल्ला कर कि हम कांतर के क्या है, मामा है। अच्छा अभी दहेज लिए। अच्छा वो किस बैच के? हाँ तो जैनुल आबिदीन से कैसे मिले थे? अच्छा फ्रेंड है, तो वो बताइए कि मामा बहुत विकार वाला उसका पहचान हो गया। अब हमको फोन कर सर मामा वाला जो है ना आपके यहाँ पे बिना दहेज का शादी किया था, हम घर भी गए, अब पूरा भौकाल में बढ़िया एकदम। तो अभी आपको जिला अलॉट नहीं किया, हो जाएगा बहुत जल्दी अलॉट हो जाएगा भाई कि नहीं। हम जिला रहने वाले कहाँ क्या? गया जी से हैं, गया जी से। देखिए एकदम थोड़ा सा हमको दीजिएगा, सुबह से हमको ज्यादा खाना रहता है। आपको कहाँ जितनी थोड़ा सा दे, आप तो खा सकते हैं। अच्छा चलिए आपको थोड़ा सा खिलाएगा। हाँ फिर तो लगा यहाँ मिलने के लिए स्टेज पे आना पड़ता है कि नहीं? यहाँ चलिए इनको नंबर वगैरह सब दीजिए। ये भाई हैं, कब आओगे जी? मिठाई लाओ जल्दी। हाँ अच्छा जल्दी जल्दी आप लोग भी सेलेक्ट होइए और मिठाई लेके आइए। चलिए बढ़िया, इनको नंबर वगैरह दे दीजिएगा, मैं उस पर फोटो भेज देंगे, हमको भेज दीजिएगा, मेमोरी में याद रखते हैं। नहीं हम सबका ध्यान रखते हैं। कौन? वो जैनुल आबिदीन। अरे बात भी किया, वो बैच में को बोलता था मामा बैच पूरा एकदम उस बैच सबका मिलते का एकदम। यहाँ अभी एक और शादी कर रहा था तो काट दिया, नहीं उसके बैच का वही का करेगा, पागल होकर उसी के बैच का एक और शादी कर रहा था लड़का, तू क्या करेगा बेचारा। उसके बैच का एक और शादी किया तो फोन किया कि सर शादी में एकदम आना है सर, हम वही आपके मामा वाले बैच के हैं। मामा वाले बैच का मामा बैच दूगो भी कान में तो खून फेंक देगा। आगे बढ़े तो ध्यान से समझिए कि जितनी सीटें रहेंगी उन टोटल सीटों का 1/3 पर वोटिंग एमएलए करता है, 1/3 पर लोकल गवर्नमेंट करती है, 1/6 चुनाव ही नहीं सीधे राज्यपाल से क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं, 1/12 को स्टूडेंट चुनते हैं, 1/12 को टीचर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? टीचर चुनते हैं। समझ में? स्टूडेंट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 2 साल पुराना ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं पूरा ग्रेजुएट हो, नया ग्रेजुएट नहीं, पूरा एकदम 2 साल नहीं 3 साल में रहे। हाँ वोट डालने की उम्र क्या होता है? 18 तो क्रॉस हो गए हैं, ग्रेजुएशन करते करते 18 क्रॉस हो जाएंगे और 2 साल वेट करिएगा। इसका वोटर लिस्ट अलग बनता है, अभी 10 तारीख तक अभी तक डेट बन रहा था, बनवा लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग में बनता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डीएम के ऑफिस में इसका ऑफिस होता है। समझ आ गया? तो विधानसभा विधान परिषद समझ आ गया? बताइए इसमें 5 श्रेणी आती है, 1/3 को कौन चुनेगा? विधानसभा, 1/3 को लोकल गवर्नमेंट, 1/6 को गवर्नर, 1/12 को हाँ शिक्षक और 1/12 को हाँ विद्यार्थी। कौन सा करेगा? विद्यार्थी। हाँ 3 साल पुराना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया स्ट्रक्चर, उसका पढ़ा दिया, स्ट्रक्चर समझा दिया। विधान परिषद में कोई दिक्कत? विधान परिषद की योग्यता वगैरह सबको पता है कि विधानसभा में तो 25 साल, विधान परिषद में तो 30 साल, बाकी भाजपा का नागरिक को पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, सब तो नॉर्मल चीज होती है यहाँ पर। समझा कि नहीं? अब ऐसे ही विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति रहेंगे, सभापति और उपसभापति रहेंगे। समझा कि नहीं? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चर्चा 178 और 182 में क्या है? सभापति और उपसभापति चर्चा, सभापति और उपसभापति। ये तो लोकसभा में पढ़ाई थे। अध्यक्ष का काम है विधानसभा की कार्रवाई को कंट्रोल करके रखना और सभापति का काम है विधानसभा की कार्रवाई को कंट्रोल करके रखना। समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब बजट देखते हैं, राज्य का बजट अलग, ये सब चीजें केंद्र में ज्यादा पूछती हैं। जैसे केंद्र का पूछेगा विधान सभापति उपसभापति 89, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93। समझा कि नहीं? राज्य में नहीं पूछेगा। केंद्र का बजट 112, राज्य का बजट 202, राज्य का बजट 202, राज्य का बजट 202, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राज्यपाल का अध्यादेश 213, 213। 123 में किसका अध्यादेश है? 123 में किसका राज्यपाल? 123 में किसका अध्यादेश है? राष्ट्रपति का। इसको उठा के बीच में डाल देंगे, राज्यपाल डीएम डीएम का। अरे गधे कटारी बढ़िया है, डीएम का नहीं होता अध्यादेश, तू मान ली। अरे राष्ट्रपति राज्यपाल डीएम मुखिया, पिया का घर चला है।
आगे बढ़े। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश और 213 अध्यादेश के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अध्यादेश के बारे में क्या बताए हैं कि जो अध्यादेश होता है वह 6 महीने वैलिड होता है। अध्यादेश तभी ला सकते हैं जब सत्र नहीं चल रहा है। अधिकतम अध्यादेश की वैलिडिटी 6 महीना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दो सदन के सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का ही गैप हो सकता है। यदि अध्यादेश जारी करने के बाद सत्र प्रारंभ हो जाए तो केवल अध्यादेश की वैलिडिटी 6 सप्ताह रह जाती है। 42 दिन यानी 6 सप्ताह, और अगर सत्र नहीं है तो 6 महीने, सत्र नहीं है तो 6 महीने, अदरवाइज में 42 दिन यानी 6 सप्ताह। अब हम लोग देखते हैं 213 में अध्यादेश देखिए, 214 में हाईकोर्ट, 214 में क्या है हाईकोर्ट, 214 में क्या है हाईकोर्ट है। आर्टिकल 214 क्या है हाईकोर्ट, क्या है हाईकोर्ट, कोई दिक्कत। हाईकोर्ट की चर्चा है। भारत में उच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। हालांकि भारत का पहला हाईकोर्ट 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में बनाया गया था। लेकिन वर्तमान जो हाईकोर्ट का स्ट्रक्चर है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। हाईकोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो प्रमोशन कहां से होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। किसे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उसके लिए हाईकोर्ट में जज बनने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम क्या करना पड़ेगा, 5 साल जज या 10 साल वकील, 5 साल जज या 10 साल वकील, साथ ही राज्यपाल की नजर में कानून के अच्छे जानकार हो, राज्यपाल की नजर में कानून के अच्छे जानकार, तब आपको हाईकोर्ट के जज बनाया जाएगा। और जज के पास अल्टीमेट पावर होता है। जज एक तरह का समझिए, जज मशीन गन नहीं है, जज मशीन गन नहीं, कहीं फायर नहीं, इसे समझिए मशीन गन का कहीं मार दे इसके अंदर। वो डीएमएसपी होता है, कहीं धो लेगा कोनो डिपार्टमेंट। जज होता है स्नाइपर, न तो निशाना लगा के हम और प्लस के रेंज में अगर आ गए मतलब अगर रेंज में आ गए ना, जज नाप देगा आप कितना बड़ा आदमी है, आप कितना बड़ा आदमी है। अगर उसके पास मुकदमा है आपका तो आप समझिए आपको एकदम स्नाइपर लगा के मारेगा, बचने का कोई चांस नहीं, हेड शॉट एकदम। तो जज लोग के पास सच में पावर होता है और बहुत मुश्किल की जिंदगी है बेचारे जजों की। कोई उनका दुख दर्द समझने वाला नहीं है। एक्चुअल में इंडिया में जो मुकदमे लंबे जाते हैं वो वकील कई बार इंसान अच्छा नहीं रख पाता है, और कई बार ये वकील इतने लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, इतने लूप होल्स देख लेते हैं कि लंबा खींच देते हैं। क्या करेंगे, लंबा के। अब मुकदमा दो चीजों पर डिपेंड करता है, आपका वकील कितना पढ़ा लिखा है और साथ में कितना ईमानदार है। अगर बहुत पढ़ा लिखा है और चाहेगा मुकदमा 5 साल की जगह 20 साल खींचना तो खींच देगा। अगर पढ़ा लिखा है, अगर मान के चलिए ईमानदार है लेकिन उतना नॉलेज नहीं है तो भी गड़बड़ा जाएगा। कम मुकदमे जल्दी होते हैं जब वकील बहुत पढ़ा हो और ईमानदार हो। समझा कि नहीं, पढ़ा हो और क्या हो, ईमानदार हो। यहाँ पर बहुत अच्छा, कुछ जज भी बहुत ईमानदार होते हैं। समझा कि नहीं, कुछ जज भी बहुत ईमानदार होते हैं। लोग बिना मतलब अगर आप फंसाइएगा तो वो जज भी इंटरटेन नहीं करते हैं। कुछ जज नहीं, स्टूडेंटों को नहीं छोड़ते हैं सब। 2022 में ना रेलवे का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ ये बच्चों के ऊपर केस वगैरह हो गया था और जेल चले गए थे। तो एक स्टूडेंट था, उसी में जेल में चला गया था, उसका प्रयागराज में एग्जाम था। तो एक लेडी जज थी, तो हम वकील से आपको की हम कहें कि इसको प्लीज जमा दिला दीजिए। टाइम खत्म हो गया, 5 बज गया, जज साहब बोल रहे लेडीज थी, तो एक वकील को बोला गया बताएं वहाँ पे। तो लेडीज जज रात 8:30 बजे ना अपने घर में कोर्ट लगवा दी थी आवास पे। पुलिस को कही लड़का को जेल से लाई, पुलिस गई लड़का को जेल से लाई, ऑर्डर पास की थी। इसको पुलिस अपनी जीप में बैठा के प्रयागराज ले जाए, पटना से एग्जाम दिला के फिर वापस लाएगी, और ले जाने से पहले मेडिकल कराइएगा, फिर जेल में जाने से पहले मेडिकल कराइएगा। इन्हें रास्ता पर पीट के ले जाए, खाना पीना सब खिलाइएगा इसको। पुलिस ले गई, पुलिस लाई, पुलिस क्या कराए सर, हमको तो पुलिस के साथ गए थे हम। समझा कि नहीं। अभी बीपीएससी में देखिएगा, बीपीएससी आयोग जो थी, बापू परीक्षा में पेपर लीक हुआ, पूरा पेपर इसे अफरा तफरी हो गया। कुछ बच्चों ने पेपर को लिया, प्रूफ के तौर पर रख लिया सब अपने पास। तो बीपीएससी के इन लोगों को 3 साल तक परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। भाई व्यवस्था तुम्हारा खराब हुआ है। तुम सोचो कि उन बच्चों को 10-10 पेपर मिल कैसे गया। तो बीपीएससी ने उन लोगों को डिबार्ट कर दिया कि 3 साल तक परीक्षा देने नहीं देंगे। यहाँ पर हमें काउंटर नोटिस दीजिए। तो कुछ बच्चे काउंटर नोटिस दिए कि तो आपकी गलती है या है, तो कुछ में ना बीपीएससी मान ली, कुछ बच्चे काउंटर जवाब भी नहीं दे पाए। पटना हाईकोर्ट में गया, पटना हाईकोर्ट के बहुत तेज तरह जज साहब है, जस्टिस संदीप शाही सर, वहाँ पे देखिए बुलडोजर वायरल हो गया। यहाँ पे उनके पास मैटर गया, वो कहेंगे काहे एक्सपेक्ट करोगे, काहे डिबार्ट करोगे, बच्चों को परीक्षा देंगे, सब बीपीएससी की गलती है। तो बच्चा पढ़ने गया था, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने थोड़ा गया था, व्यवस्था फैल गई, लेके चला गया, सबको अलाउ करते हैं हाईकोर्ट। ले बीपीएससी का मुंह लटक गया है ना, बीपीएससी का मुंह लटक गया। अच्छा, कुछ बच्चे जो थे वो काउंटर नोटिस नहीं दिए थे। तो भाई काउंटर नोटिस दिया तब ना जज कुछ करेगा। अब जो जस्टिस संदीप शाही सर थे वो माथा पकड़ लिए, यही लागू हो जब ऐसा काउंटर नोटिस दे तब ना हम भी कुछ करें। तो इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के पास कम पावर होता है, तो उन्होंने कह दिया, हाईकोर्ट के जस्टिस आदेश दिया कि जो बीपीएससी डिबार्ट लगाई है, ये परीक्षा नहीं देते हैं, मैं उस पर अस्थायी तौर पर रोक लगाता हूँ। तो बच्चों ने दोबारा गलती कर दिया था, नोटिस जवाब दिया ना कुछ उसी जवाब में ना फैसला सुनाएंगे, तो काउंटर नोटिस रोक लगा दिया। अब मजा आता है बीपीएससी का जस्टिस संदीप शाही जाके कर दिया आप कैसे सस्पेंड किया, करो सस्पेंड लिया तो कोई ना बचाने वाला। समझा कि नहीं गया। तो कुछ जज लोग स्टूडेंट का बहुत साथ देता है। तो ये हमारे सामने हम 2 घटना देखें यहाँ पर, समझे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सामने कुछ और दिखता है, पीछे कुछ और देता है। जब जज साहब के पास गया तो हम लोग को लगा कि बेचारा बच्चा सब करियर गया। जब बहस हुआ, जब फैसला सुनाया, जब जज साहब डांटना चालू किया ना, तो बीपीएससी कभी नहीं भूल पाएगा उन लोग को, ना डिबार्ट करेंगे, सब अलग रहेगा, समझे। तो जस्ट हाईकोर्ट का तो पावर बहुत होता है। किस आर्टिकल में है, स्टेट का अल्टीमेट पावर किसके पास जाएगा, हाईकोर्ट। और लास्ट डिसीजन किसका होगा, हाईकोर्ट। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। समझा कि नहीं गया। सर वो बच्चों का क्या हुआ, परीक्षा देंगे वो लोग, आगे उनका परीक्षा दिया, सब लोग दिया। उसमें 72 एग्जाम अभी होगा, 71 बच्चों ने दिया था परीक्षा, समझे। काउंटर नोटिस नहीं दिए थे तो उन सब के लिए हम डर गए थे। तो काउंटर नोटिस नहीं दिया, जब आपको कोई नोटिस देता है, जैसे हम लोग को भी नोटिस दे देता है, बीपीएससी हमको नोटिस दे दिया, हम आपको नोटिस देते हैं और आपके ऊपर 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगा, जाएंगे जेल। हाँ, बाहर नोटिस देके थमा दिया, हमारे घर वाले लोग मम्मी ज्यादा टेंशन में रहती है, हम कहेंगे जेल जाएंगे लोग तो कौन हमको, मतलब वो सब कैदियों मिलेगा हमारे जान पहचान, और जो उसमें ड्यूटी करने वाला पुलिस है वो हमारे जान में करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाने, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कैदी भले हुआ क्या है लेकिन जाने का सर। जाते सबसे पहले जेल पे पहले पूछेगा सर आपका नहीं चला है, नहीं समझे। हमको कहाँ लेके जाओगे, जहाँ जाओगे वहां जाने वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पर भी आएगा। देखो जितने क्रिमिनल से हम अभी तक जितने क्रिमिनलों से मिले हैं, सबने कहा है कि हम अपने बाल बच्चा को इस लाइन में नहीं आने देंगे, बहुत खराब जिंदगी है। सब चाहता है कि उनका बाल बच्चा पढ़ाई करे। बहुत बेचारा सुनना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कहता है सर हम लोग हथियार छोड़ देंगे, 2-4 को मिले कोर्ट कचहरी में जाइएगा ना तो अच्छा आदमी से थोड़ा भेंट होगा। जाते तो कोर्ट कचहरी में कौन जा रहा है, यही सब कहता है। जैसे फंस गए लोग, क्या करे, अगर छोड़ के सराफत की जिंदगी जिएंगे तो जिनसे लड़ाई किए थे जीने नहीं देगा, तो मजबूरी है कि उठाए रहना है, लेकिन बाल बच्चा को इस समय नहीं आने देंगे।
दो आर्टिकल 214 क्या है? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट रीट निकाल सकता है 226। तो बताइए हाईकोर्ट की जाता है 214 और रीट निकाल सकता है 226। आपको अगर कोई इमरजेंसी है सीधे 226 का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? हाईकोर्ट। समझ में नहीं आ गया? सीधे आप क्या कर सकते हैं? हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट आपकी बात सुनेगा। हाईकोर्ट क्या करेगा? आपकी बात सुनेगा। हाईकोर्ट समझ में नहीं आ रहा? अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि आपके खिलाफ है तो आप कहां जा सकते हैं? हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। समझ में नहीं आ गया? मान के चलिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ब्याह करना चाहते हैं, लव मैरिज भाग गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो पिटाएंगे, क्योंकि कुल दूरी पे खड़ा होता है गांव वाला लाठी लेके। सब वहां आदमी लगा रहता है, कोनो चाय पी रहा है चुपके से, कोनो लिट्टी खा रहा है, सबका नजर है यहाँ पे। आइए फोन लगे यहाँ पे, हाँ कॉपी का शॉट वाला है, मार दंदना के मार देता है जवाब। तो आप कहां आ सकते हैं? हाईकोर्ट। किस आर्टिकल का प्रयोग करें? 200। क्वेश्चन नंबर कोई बाबू क्वेश्चन बोलिए। जनसंख्या की प्रोपोर्शन पे होता है एमएलसी का सीट। लगभग अमूमन ऐसे समझिए, हम आपको एक एवरेज बता देते हैं, तो 3 जिला पे एक होता है, ऐसे एक एवरेज समझिए, ठीक है? बाकी बहुत ज्यादा उसमें डिटेल जाने से कोई फायदा नहीं। नहीं सबका फिक्स होता है, जैसे जिला का सांसद फिक्स है, विधायक फिक्स है, उसी तरह क्षेत्र फिक्स है कि इस क्षेत्र का एक ही एमएलसी होता है, ठीक है? क्वेश्चन है कोई? बहुत सिविल कोर्ट वाले में बहुत गड़बड़ हो गया, और अभी तक मामला चूंकि हाईकोर्ट में रहता है तो कुछ को अभी नहीं पता है, अभी कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। ऐसे बहुत सारे मामले जाते हैं, जैसे सिविल कोर्ट एग्जाम गया था, बीपीएससी एग्जाम गया था, नीट एग्जाम गया था, तो बहुत सारे एग्जाम गए थे जिसका कोई खास डिसीजन नहीं आया यहाँ पर। तो सब में ऐसा कोई एक समस्या वो नहीं है। अब ये वाले प्रोसेस में हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, हाईकोर्ट को इस पर सुनना चाहिए जल्दी, खास करके एग्जाम वाला मैटर रहता है, तो एग्जाम वाला रहता है, उसमें कैरियर रहता है उसमें, समझे? तो आर्टिकल 226 में कहा जा सकते हैं? हाईकोर्ट। इवन कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी मुकदमे में हार गए हैं तो आप जाकर अपील क्या कर सकते हैं? हाईकोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में डायरेक्ट हाईकोर्ट में जा सकते हैं नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई आपका मूल अधिकार छीन लिया तो आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाईकोर्ट। सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट बहुत पावरफुल होते हैं हाईकोर्ट, और कभी कोई लेडी जज पे मिलेगा हाईकोर्ट में और वो खतरनाक हो जाएगा फिर आपका कांड। लेडी जज मिल गई लोग ना, बड़ी स्ट्रिक्ट होती है लोग। पटना हाईकोर्ट में लेडी जज बड़ी स्ट्रिक्ट, लेडीज तो वैसे साउथ इंडिया की हैदराबाद की है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और इंस्पेक्शन में भी वो लोग निकले रहते हैं, कभी किसी कोर्ट में जाके छापा मारते हैं। अभी पटना हाईकोर्ट में है हैदराबाद के, तो लेडीज वैसे भी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, अफसर हो जाएंगे ना, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है स्ट्रिक्ट होना, हम खराब कहाँ का है असल में ना, ये सबको हम इतना बुराई किए हैं कि तारीफ भी करते हैं ना, तो लोग लगता है कि भरोसा ही नहीं होता है। बहुत तारीफ किए हैं, कौन सी है तारीफ करने लायक? देखो लाइफ में क्या लगना, जब आपको ये फिक्स हो गया हम कोई काम नहीं करना है ना, कोई डाउट नहीं रहता, जैसे हम फिक्स तारीफ नहीं करेंगे। लाइफ में कोई चीज फिक्स हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? नहीं समझे? बेटा जब उम्मीद लगा के कभी तो तारीफ करें, मेरा टेंशन। हाँ आगे भाई, मैडम में जाकर बुराई नहीं कर सकते हैं, मुंह पे तो और बोल देते हैं ना, ऐसे नहीं। नहीं हम बस मम्मी से डरते हैं, मम्मी पापा बस, बाकी के क्वेश्चन डरते। मम्मी पापा से अभी डर लगता है, पापा तो कभी बोलते नहीं करते हम लोग, आज तक पापा पीते ही नहीं। बचपन में, अभी तो बचपना तो पार हो गया ना, किसी में भी हम तीनों भाई में कोई पिताजी से पिटाया ही नहीं, मम्मी छोड़ी नहीं कोई चीज से पीटी नहीं, तो आप अब मारला के बाद अब फिर दूसरा राउंड पीटेंगे, चुड़ी टूट गया तो मारला चुड़ी टूट गया, अरे आप ही मार रही थी टूटा था, तू सेकंड राउंड होता है। आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मुकदमे सीधे हाईकोर्ट में जाते हैं, जैसे एमपी एमएलए का विवाद होगा, कहां जाएगा? हाईकोर्ट। एमपी एमएलए का विवाद होगा, जैसे ये बबली का क्वेश्चन है कि इनका सिविल कोर्ट में हुआ क्या था, 15,000 बच्चों को कॉपी कैंसिलेशन डाल दिया था, कॉपी में कुछ गड़बड़ी है, कैंसिलेशन डाल दिया 15,000 बच्चों के सिविल कोर्ट एग्जाम में। नहीं देखिए वो ह्यूमन एरर है, अंडरस्टूड होना चाहिए। 15,000 बच्चों का केवल यह कॉपी नहीं जांच किया गया कि इन्होंने पैटर्न फॉलो नहीं किया, ये तो रेस से बाहर हो गया यहाँ पर। अभी इनका मामला थोड़ा नॉर्मल है, मतलब इनका 6 महीना भी नहीं हो रहा है, मामला को 3 महीना हो रहा है, 3-4 महीना हो रहा है। 2020 के इलेक्शन में एक विधायक 10 या 13 वोट से हारे थे, ठीक है? अब उसको डाउट हुआ कि हम जाए हाईकोर्ट, उसकी चल गया हाईकोर्ट। 2025 का भी इलेक्शन खत्म हो गया, मुकदमे चल रहा है। खत्म हो जाता है, कोर्ट में कोई डेट तारीख है, कोर्ट आप कुछ कर सकते हैं। 1984 में भोपाल में गैस, भोपाल गैस, अभी 2025 खत्म हो गया, अभी तक मुकदमा चल रहा है। फांसी किसको? एंडरसन मर गया, जिसका मालिक था ना, एंडरसन मर गया, 2017 में मर गया, अब मुकदमा चल रहा है, फांसी देंगे किसको? कंपनी विवाद कहां जा सकता है? हाईकोर्ट। विवाह करना है तो हाईकोर्ट, तलाक देना है तो हाईकोर्ट। तलाक देखिए भारत में तलाक अटकता नहीं है, अटक जाता है तलाक के बाद मेंटेनेंस और कस्टडी, मेंटेनेंस एंड कस्टडी। जैसे कोई बच्चे हो गए तो कस्टडी अटक जाएगा, वो बच्चे से पूछा जाएगा तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मेजॉरिटी क्लास चांस में वो मां को बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे मां से ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये रियल नेचुरल फिनोमेना है कि कभी भी ना बेटा जो होगा, बेटा वो मां से ज्यादा लगाव रखता है, एक नेचुरल इंटेंसिटी होती है, और बेटी जो होती है पिता से लगाव रखती है, उसका एक नेचुरल मेंटेलिटी होता है। रीजन समझो, पिता बाहर आते हैं, घर पे आते हैं तो उन्हें चुपचाप उनकी बेटी खाना लगा देती है, सेवा सत्कार कर देती है, उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, जबकि मां छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखती है। 4 बार बोले चाय बनाने को तो चाय बनाई है, लेकिन पिताजी को क्या लगा है, तो घर से बाहर है, चाय मिल गया। तो मां ज्यादा पास रहती है, तो जब ज्यादा समय बिताएंगे तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी, लेकिन अगर कम समय बिताएंगे तो केवल पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मेहमान केवल आपको अच्छा समझता है क्योंकि उसने कम समय बिताया, लेकिन फैमिली वाले आपको सब समझते हैं कि तू क्यों उठता है 10 बजे। बस यही होता है। अब लड़के क्या होते हैं, बाहर आते हैं, बाहर मां किया, ओढ़न किया, साइकिल लगा दिया, कोनो गैया के भागा, मम्मी को पता नहीं होता है, आया बाहर से यहाँ पे, बाबू थक गया, खाना खा लो। अब पिताजी सब जानते हैं, तोरा कहाँ दे दन दन दन। तो लड़के के बारे में ज्यादा मम्मी को नहीं पता होता है, और लड़की के बारे में ज्यादा पापा को नहीं पता, लगाव ज्यादा रहता है, नहीं समझे? मनमुटाव भी देखिएगा, लड़का का मां से मनमुटाव नहीं रहेगा, लड़का बाहर निकला है, कैसे मार के कांड किया मम्मी को पता नहीं है, पापा को सब पता चल जाता है, इसलिए तो
यहां पर क्या होता है, तलाक में अटकता क्या है मामला कि अगर बच्चों की कस्टडी है तो बच्चा किसके साथ जाना चाहता है उस पर। दूसरा एलिमनी यानी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कई बार महिलाओं पुरुषों का आरोप होता है कि बहुत ज्यादा महिलाएं मेंटेनेंस मांगती हैं। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि भारत अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर नहीं आया है। एक लड़का लड़की का डिवोर्स हो जाएगा तो लड़के की विवाह में कोई दिक्कत नहीं, एकदम ब्याह कर लेगा उससे। और अगर लड़की का डिवोर्स हो गया है तो उसकी शादी में 1 लाख समस्याएं आएंगी, ज्यादा चांस में होबे नहीं करेगा। तो भाई उसकी तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, और उस लाइफ स्पॉइल के एवज में जो पैसे मांग भी रही है ना, एक बार सोच के देखिएगा, अगर ये रूल हो जाए कि एलिमनी कम इस शर्त पे होगा जब डिवोर्स के बाद कभी विवाह ना हो जाए तो कोई लड़का नहीं करना, कम नहीं जाते देते, तो उसकी एक सोशल वो हो जाती है। और कई बार लोग इसे कहते हैं बिजनेस बन गया, ये बन गया। नहीं, आप कभी एक बार गौर करके देखिएगा, अगर भारत ऐसा जगह है जहां अगर छोटी बहन की शादी हो जाए तो बड़ी बहन के रिश्ते कम हो जाते हैं। काहे बच गई थी वो, नहीं समझ गया। 5 मिनट आगे पीछे पैदा हो गई, मांगलिक हो गए तो हो गए, मांगलिक में मांगलिक हो जाता है ना। हाँ, पेड़ से शादी होता है, हाँ होता है, पेड़ों से ब्याह। ये हमारे यहाँ भी बहुत विशाल पेड़ ढह गया जी, यही लगन में गिरा है पेड़ रहा ना, आधी ना तूफान ढह गया पेड़, कौन बिया करा दिया क्या होगा। हाँ तो मांगलिक का होगा ढह के पेड़ ढह गया, ये पेड़ ढह का सही है ना, आधी चला ना पाया ना, कुछ पेड़ ढह गया, बेचारा सदमा बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा, लड़की तभी मान लिए थे कि हमारा घर बेइज्जती होगा, एक्सेप्ट कर लिए सब, दूसरा कोई बोले ना तुम्हारे को कहेगी, दूसरा कोई नहीं बोलता है, बस सबको ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी हुई है, नहीं समझे। आगे बढ़े। वसीयत यानी उत्तराधिकार का मामला। वसीयत यानी उत्तराधिकार का मामला, जैसे कोई जमीन है, अगर दादाजी से आपके पिताजी को मिला है तो पिताजी की मैंडेटरी हो जाएगी आपको और आपके भाइयों में बांटना। लेकिन अगर पिताजी जमीन खरीदे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ही को दे, क्या को दे सकते हैं, अरे परिवार से बाहर को दे, समाज से हम दान दे देंगे, नहीं समझ में गया, वो किसी को दे सकते हैं लेकिन पिता से मिली संपत्ति नहीं दे सकते। हम तो आधा देर अपने दान दे दिए पूरा बढ़िया से, बहुत सारे लोग देखेंगे दान दे देते हैं। और एक कहावत भी कहा जाता है कि अपने उत्तराधिकारी को उतना ही दीजिए कि वो जो चाहे कर सकते हैं, इतना मत दीजिए कि उन्हें ये लगने लगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझे। और देहात में तो वैसे भी बोलते हैं बाल बेटा को धिया पुता बोला जाता है, पुत्र मतलब होता है बेटा, पुत्र पुत्र मतलब तो बोलते हैं कि पूत कपूत, अगर बेटा कपूत निकल गया तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, मतलब अगर बेटा ही कपूत निकल गया तो धन रखने का फायदा नहीं। अब पूत सपूत तो का धन संचय, अगर बेटा अच्छा है तो धन की जरूरत नहीं, अपने कमा लेगा, नहीं समझे। इस सब कहावत को भाड़ में जो आग लगा देना, तुम समझे। याद रखना, जीवन जीने के लिए अगर तुम्हें पैसा नहीं है ना तो विश्वास करना तुम्हें ऊपर वाला नरक में डालेगा ही नहीं। उसे पता है कि ये गरीब घर का इंसान है, नरक देख के आया है, गरीबी नरक दिखा देती है यहीं पर। आज आप लोग को बाबू लोग, आज आप सब लोग, हम इसमें 90% बच्चे जब सड़क से गुजरते होंगे तो उन्हें बन रहा है स्ट्रीट फूड कभी नजर पड़ता होगा ना, तो उनकी पॉकेट मनी वो अलाउ नहीं करती हुई कभी वो हम खा ले, समझे। यहाँ भिखना पहाड़ी पे ना पिज्जा का दुकान खुल गया, डोमिनोज, तो जो आदमी आया तो हम गाड़ी से आ रहे थे ना, तो मेरे साथ आदमी बैठे थे गाड़ी में, गई सर यहाँ देखिए पास में डोमिनोज खुल गया, हमको बड़ी अजीब लगा, जानते हो 90% गुजरने वाला नहीं खरीद सकता है, वो बेचारा को डेली देख देख के ना बेचारा को अजीब लगेगा यार, कभी हम भी खाएंगे इसको। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में सोचते थे पिज्जा नोच के नहीं लटकता ना खाएंगे यहाँ पे, अब तो कमाने के आदमी शौक मर गया होता है। तो वसीयत मामला कहाँ जाएगा, हाईकोर्ट। मूल अधिकार का मामला हाईकोर्ट। कंपनी जांच करना होगा कर्मचारियों का तो हाईकोर्ट। पीआईएल जांच करना होगा हाईकोर्ट। पीआईएल क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट। हाँ किसी को दिक्कत, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीएन भगवती ने इसे चालू किया था, आपको पता दिया पीएन भगवती ने क्या किया था, चालू किया था। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत तो बोलिए। पीआईएल आपको कुछ करना है, अभी आप पीआईएल कर सकते हैं, अरावली पर्वत काट देने के कारण रिजल्ट आ गया बीपीएससी का, पहले ही करना पड़ेगा। हो गया, अब 6 बजे 6 क्लास है, 6 बजे से कर आ गए हैं। हाँ अच्छा, थोड़ा 5 मिनट पहले छोड़ दे, चलिए। तो ये हाईकोर्ट समझ में आ गया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब कल समझा देंगे, निचली अदालत, ठीक है। आप लोग भी थको गए हैं, ज्ञान सारा